नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपीएसआई की जो नई वैकेंसी आई है उससे संबंधित आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि बताइए इसके बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बारे में बताइए। तो इस वीडियो में हम सभी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा होगा, इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है और क्या अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स इसमें भाग ले सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। और जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये फर्जी है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या वास्तव में वैकेंसी आई है, तो आप भैया यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ देखेंगे तो 11 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसमें अब तक की जितनी भर्तियाँ पुलिस सरकार में हुई हैं, मतलब 2017 से अब तक जितनी वैकेंसियाँ हुई हैं उन सब के बारे में दिया हुआ है। और साथ ही में इसके बारे में दिया है। देखिए यहाँ पर जो 9000 वाली भर्ती थी यूपीएसआई की, वह यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इसका रिजल्ट वगैरह बाकी है, परीक्षा हो चुका है, तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। और नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखिए रेडियो कर्मशाला वाला जो कि अभी भर्ती प्रचलित है, यानी कि इसका एग्ज़ाम मतलब अभी फॉर्म भरा जा रहा है, उसका है। और फिर यहाँ पर नीचे जब आएंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे कि यूपीएसआई की भर्ती यहाँ पर आपको दिख जाएगी। 829 पदों का यह वैकेंसी है। ठीक है, कार्रवाई प्रचलित है। देखिए इसका वैकेंसी भी इस जो रेडियो ऑपरेटर वाला है यहाँ पर, इसी के साथ ही आने वाला था इसका वैकेंसी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू या फिर कुछ इसमें और बाकी था संशोधन वगैरह, तो वैकेंसी आ नहीं पाई। तो यह जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा तुरंत वैकेंसी रिलीज़ हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या रखा गया है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ हमेशा की तरह प्रचार प्रसार सब्सक्राइब कर करके यहाँ पर लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए इसमें एक सिलेक्शन यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो आपको इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यानी आप बीए किए हों, एमए किए हों, एमए तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, बीए किए हों, ठीक है, या बीटेक किए हों, या फिर कोई भी कोर्स ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट। देखिए जैसा कि एज लिमिट आपको पता है कि यूपी पुलिस की कोई भी वैकेंसी आए उसमें एज लिमिट रखा जाता है 1 तारीख 7वां महीना, और जिस साल की वैकेंसी है, तो यह 2022 की है तो 2022 से यानी कि इस डेट तक आपको 18 वर्ष मतलब 21 वर्ष पूरा कर लेना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। तो 1 तारीख 7वां महीना 2022 तक आपका यदि 21 वर्ष पूरा हो गया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा एज में छूट भी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर छूट कितनी मिलती है, शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी वालों को 5 साल की यहाँ पर छूट है, 5 ईयर की। और यहाँ पर ईएसटी वालों को 5 साल की छूट है, और ओबीसी को भी 5 साल की छूट है। और जो एक्स सर्विसमैन है इनको 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एज रिलैक्सेशन की बात जान ली। अब यहाँ पर देखते हैं नेच यानी कि फिजिकल इफ़िशियंसी यानी कि क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपका हाइट जो है, देखिए इसको जूम करते हैं थोड़ा। देखिए यदि आप मेल हैं, जनरल, एससी और ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर आपकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपका जो चेस्ट है यानी कि सीना 79 से 84 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 79 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, तो इतना होना चाहिए। और रनिंग की बात करें तो 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 28 मिनट में। इसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, बस यह क्वालिफाइंग है। और यदि आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आपके लिए जो हाइट रखी गई है वह यहाँ पर कम रखी गई है, 160 सेंटीमीटर ही चल जाएगा। और आपका जो सीना है 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर के बीच में, यानी कि 77 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रनिंग सेम है, यानी कि 4800 मीटर 28 मिनट में दौड़ना होगा। और वहीं आप फीमेल की बात कर लें, यदि आप फीमेल हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो छूट मिली है, देखिए आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, 152 सेंटीमीटर। यहाँ पर इनको दौड़ के लिए थोड़ी सी छूट मिलती है, यानी कि मात्र 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है, और वह भी 16 मिनट में। और यहाँ पर फीमेल में यदि एसटी कैटेगरी से हैं तो वहाँ पर आपको हाइट में छूट मिलती है, यानी कि 147 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए, और रनिंग की क्राइटेरिया सेम है। और यहाँ पर देखिए वेतन यानी कि फीस वेतन की बात करें, सैलरी कितनी मिलती है, तो 4200 ग्रेड पे की सैलरी है आपकी, लगभग 34 से 35 हज़ार से ऊपर से शुरू हो जाती है, और 40-50 तक जाती रहती है सैलरी। ठीक है, और यहाँ पर वही बात कर रहा है चेस्ट वगैरह। ठीक है, तो पीएसटी की बात कर रहा है तो सेम चीज़ है,
चेस्ट हमने बता दिया। ओबीसी और एसटी का होना चाहिए 168 सेंटीमीटर हाइट, और यहाँ पर सीना यहाँ पर होना चाहिए, और एसटी का 160 सेंटीमीटर हाइट और 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सेम यहाँ पर फीमेल के लिए रखा गया है, जो हमने पीछे बताया वही है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्शन से कितना नंबर यहाँ पर आपको पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 सेक्शन से आपको 4 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और 40-40 नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हिंदी से, देखिए हिंदी से 40 क्वेश्चन आता है और 100 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन रहता है 2.5 यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। और यहाँ पर सेम 40 नंबर का आएगा, 40 नंबर का आता है यहाँ पर मूल विधि संविधान, यानी कि मूल विधि और संविधान, और उसी के साथ यहाँ पर जीएस आता है। यह भी मिलकर के 40 नंबर का आता है। यह भी एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है और 40 क्वेश्चन हो जाता है 100 नंबर के, यानी कि 200 नंबर इतना हुआ। और फिर यहाँ पर देखेंगे मानसिक क्षमता और संख्यात्मक, यानी कि मैथ और मेंटल एप्टीट्यूड की यहाँ पर बात कर रहा है, तो वह भी आता है 40 नंबर का, और इसके लिए भी 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और 40 नंबर का 40 क्वेश्चन यहाँ पर आता है मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यह जो सिलेबस की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर सामान्य हिंदी आती है 100 नंबर की और 40 क्वेश्चन रहता है। और मूल विधि और संविधान, इसी में जीएस का भी पार्ट मिला रहता है, यह भी 100 नंबर का रहता है। और उसी के साथ यहाँ पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यह भी 100 नंबर का रहता है। और यहाँ पर मानसिक अभिरुचि और यहाँ पर रीजनिंग, यह भी 100 नंबर का रहता है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, इस प्रकार से यह टोटल 400 नंबर का हो जाता है। ठीक है, और 400 नंबर का हो जाता है टोटल पेपर। अब आइए एक एक विषय के बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट आया, हिंदी। ठीक है, और यह भी जान लीजिए जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता और यहाँ पर गलतियाँ कर बैठे हैं, यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन में आपको पास होना पड़ेगा। प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% अंक लाने निश्चित है। यदि आप एक सेक्शन में 34% लाएँ और दूसरे यानी कि हिंदी में मान लीजिए कि आप 34% लाएँ और मैथ में 100% लाएँ, तब भी आप फेल कर दिए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक सेक्शन यानी कि चारों सेक्शन में आपको 35% लाना अनिवार्य है। देखिए हिंदी में क्या क्या यहाँ पर पूछेगा, तो हिंदी के लिए यहाँ पर सिलेबस है कि हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार। और यहाँ पर अपठित बोध, यानी कि आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें से आपको छांट करके नीचे 2-3 क्वेश्चन दिया रहेगा, गद्यांश से संबंधित हल करना होगा। यहाँ पर प्रसिद्ध कवि, लेखक उनकी रचनाएं से दे देगा। और हिंदी भाषा में मिले पुरस्कार, जैसे व्यास सम्मान हो गया, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया और ज्ञानपीठ हो गया, इनसे इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। और विविध, इसमें भी रचनाएं वगैरह ये सब पूछता है। अब देखते हैं यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ की बात कर रहा है। तो मैथ जिनका थोड़ा सा कमजोर है उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर मैथ का टोटल क्वेश्चन 40 नहीं रहता है, इसमें लगभग 20-25 क्वेश्चन मैथ का रहता है और बाकी जितने बच जाते हैं वह रीजनिंग से संबंधित रहता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मैथ के लिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैथ के लिए दिया है, क्या आएगा, संख्या पद्धति आएगी, दशमलव भिन्न आएगा, मात्रम एवं लघुत्तम आएगा, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता और लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय कार्य, समय दूरी, सारणी का प्रयोग, यानी कि ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आएगा, जैसे इस प्रकार दिया रहता है ना ग्राफ वाला, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और मेंसुरेशन से रहेगा, और अंक गणितीय संगणना एवं विशेषणात्मक कार्य से संबंधित रहेगा, और मिसकिलिनियस से संबंधित रहेगा। और इसी यानी मैथ वाले पार्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मानसिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट भी यहाँ पर घुसेड़ देगा। जैसे तार्किक आरेख हो गया, ऐसे बना देता है तार्किक आरेख, और संकेतक संबंध और प्रत्यय ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और ज्ञान, शब्द और वर्णमाला के आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा संज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। ठीक है, और यहाँ पर तर्क से संबंधित रह जाए, जो तर्क वाला क्वेश्चन दे देता है ना कि
और यहाँ पर अंतर्भाव संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो सेक्शन आता है वो हमारा रहता है मूल विधि, संविधान और जीएस। इसी में तीनों सब्जेक्ट रहेगा। और एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% लाना अनिवार्य होता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट दिया गया है। मूल विधि से संबंधित यह सब आएगा। और यहाँ पर संविधान से संबंधित, संविधान में इससे क्वेश्चन संबंधित इतना पूछेगा, आप पढ़ लीजिए आराम से रोक रोक कर वीडियो। और जीएस यानी कि जीएस से संबंधित भी यहाँ से आपको इतना क्वेश्चन पूछेगा। और चौथा सेक्शन आता है हमारा रीजनिंग का, ठीक है, मानसिक योग्यता और इंटेलिजेंट क्वांटिटी टेस्ट, ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं। यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड में पुलिस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। 20 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड से रहेगा और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा। तो याद रखिए, इसमें भी 35% लाना अनिवार्य है। और उसका जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये मानसिक अभिरुचि वाला है जो कि पुलिस वगैरह से संबंधित रहेगा, कानून व्यवस्था से संबंधित रहेगा। और यहाँ पर आपको पूछ देगा बौद्धिक परीक्षण यानी कि असली रीजनिंग यहाँ पर दे देगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया यूपीएसआई का कितना सिलेबस है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है। और इसके अलावा आपके मन में अब भी डाउट यदि कोई है तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके मन में जो भी डाउट है। और अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो अभी करेंगे। और यदि आप चैनल पहली बार आए तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके लाइक वाइक का बटन दबा दें। और हमारा नीचे टेलीग्राम चैनल भी, उससे जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। और यहाँ पर देखिए, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अपीयरिंग स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। जो भी वो 1 तारीख 7वां महीना 2022 से 22 के पहले यदि आपके हाथ में मार्कशीट आ चुकी है ग्रेजुएशन की, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।